बंदे ने साइंटिस्ट नहीं बनना, हर बंदे ने इंजीनियर नहीं बनना। अगर 12 करोड़ पाकिस्तानी देखे तो पाकिस्तानी 4 लाख रुपया 15 दिनों का एक बंदे से चार्ज कर रहे थे। आप स्पोर्ट्स लिख देते हैं ना, वो सबसे ज्यादा महंगी सेल होती है। ये फैक्ट है। वो रिसर्चर कौन है? वो यही लोग। तो एफएससी के बाद, अपने हाई स्कूल के बाद, मैट्रिक इंटर के बाद, ए लेवल्स के बाद वो अपना बैचलर्स करें। वो फिजिकल एजुकेशन में भी कर सकते हैं और स्पोर्ट्स साइंस में भी कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर आगे उसके अपना मास्टर्स चूज करें, कंपैरिजन करें पाकिस्तान और अब्रॉड। मतलब कि आप समझते हैं कि बाहर का तड़का लगाना चाहिए। आप शूज लेने जाते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है ये ट्रेनिंग शूज है, ये जंपिंग शूज है। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के ऊपर क्या स्कोप है इस डिग्री का, क्यों आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए। आप लोगों ने ढूंढना है बिलाल भाई को भी और मुझे भी कि भाई हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दें। किसी एक प्रोफेशन को लेके उसके पीछे ना पड़ जाया करें कि डॉक्टर ही बनना है। ये सुन लें डॉक्टर इनके अंडर काम कर रहे हैं, ये स्कोप होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. As a part of career counseling, आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको डिफरेंट प्रोफेशंस के ऊपर, डिफरेंट डिग्रीज़ के ऊपर आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस दिया जाए, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप कोई भी एक करियर चूज़ करने से पहले उसके बारे में प्रॉपर आपके पास गाइडेंस हो। पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। आज आगे हमारे पाकिस्तान में एक डॉक्टर एक फेमस है, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, या आजकल एक स्कोप बना हुआ है हमारा बच्चा जो है ना वो IT एक्सपर्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो वैसा देखा जाए तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनका स्कोप भी है, जो प्रोफेशंस कामयाब भी हुए हैं और जिन्होंने अपना नाम भी बनवाया। तो आज भी इस ऐसे ही प्रोफेशन को हम डिस्कस करेंगे आज के पॉडकास्ट में। और हमारे साथ एक बहुत फेमस यूट्यूबर, व्लॉगर और एक बहुत फेमस शख्सियत फैसलाबाद की मौजूद हैं। लेकिन फैसलाबाद की तो कहना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं होगा पाकिस्तान में, बल्कि इनके तो फ़ॉरेन भी क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं गल्फ़ में। तो इनको बुलाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि क्या स्कोप है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को फोकस करते हैं जी बस आप डॉक्टर बन जाएं, IT एक्सपर्ट बन जाएं। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन किस तरह ग्रो कर रही है नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ग्लोबली, और क्या स्कोप है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का, क्या बैकग्राउंड है इसका, और आप कैसे चाहें तो इस फील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारी मालूमात, सारी गाइडेंस आपको आज हमारे जो गेस्ट हैं वो देंगे। तो आई वुड लाइक टू वेलकम, मेरे साथ आज मौजूद हैं बिलाल कमोका साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू बिलाल भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। और 2 बार ये पॉडकास्ट कैंसिल हुआ लेकिन फाइनली हम इसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिलाल भाई से मेरा बहुत पुराना एक ताल्लुक है। मेरी जो एक बेसिकली सारी फिटनेस की रूटीन है वो बिलाल भाई की वजह से बनी हुई है। इन्हीं का जिम है जो मैं ज्वाइन किया हुआ है, और मेरी फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था ये करियर। बहुत मेजर डिफरेंस है, अगर आप लोगों ने देखा हो मेरी पुरानी वीडियोज़ को, उसमें बिलाल भाई के फिटनेस सेंटर का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो बिलाल भाई हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन से लिंक हैं, इस इंडस्ट्री से काफ़ी अरसे से लिंक हैं, और मैंने इनकी एफर्ट देखी है फ्रॉम डे 1 टू डेट कि कैसे इन्होंने ग्रो किया, कितने इनके फॉलोअर्स हैं। और मैं देखता हूँ कि ये फैसलाबाद बैठकर पूरी दुनिया में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ से बिलाल भाई के पास क्लाइंट ना हो। तो जो मैं बात कहता होता हूँ कि स्कोप जो है ना वो कैसे बनता है किसी एक फील्ड का, किसी एक पर्सन का, आज उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास बैठी हुई है। तो बिलाल भाई से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिलाल भाई, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी है, बाहर भी है, आप तो जाते भी रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जो होगा, आजकल आपको पता है कि ना यूट्यूब के ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है, डिग्री ना लें स्किल ले लें, स्किल ले लें। तो आप कैसे, आपके पास डिग्री भी है, सही है, आपके पास 2 डिग्रीज हैं, बल्कि BSc आपकी है स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर, फिर आपकी मास्टर्स भी स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर है। तो आपके पास स्किल भी है, सही है। तो आप कैसे एवेल्युएट करेंगे डिग्री वर्सेस स्किल को? आपके नज़दीक डिग्री इंपॉर्टेंट है कि स्किल इंपॉर्टेंट? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही बात छिड़ी हुई है कि डिग्री या स्किल। देखें, डिग्री आपको लेनी होती है, ठीक है ना, क्योंकि स्किल आपके अंदर होती है। आपको जिसके अंदर स्किल होती है ना वो उसको सोने नहीं देती।
ये बात तो है। वो ये बात तो है। उसको सोने नहीं देती। हाँ, ये बात अब तो है। जिसके अंदर जो कुछ होता है ना, मतलब कि लाइक अगर तो कोई बंदा आर्ट करना चाहता है, ठीक है, वो बच्चा बार बार उसको काम देंगे तो वो डिजाइन बनाना शुरू डिजाइन कर बनाना देगा, शुरू कर देगा। ठीक है ना। इसी तरह हर बंदे के अंदर ना एक छुपा होती है एक चीज, वो मेन चीज है। अब मेरे अंदर क्या था कि मैं जब से मैंने स्टार्ट किया, मैं स्पोर्ट्समैन था। अब मैं स्पोर्ट्समैन था, मेरे भी पेरेंट्स इसी तरह कहते थे कि ये बन जाओ, वो बन जाओ, इस तरह कर लो, तो मुझे मजा आता ही स्पोर्ट्स में था। वो पेरेंट्स के अंदर केड़े कमे पे पढ़ लिख ला। यहाँ तक कहते थे कि जब मैं बड़ा हो गया था तो जाहिर है मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मैं फिर भी ग्राउंड जाता था शाम को। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं ग्राउंड जाता था तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते थे कि अब तो इस तरह का आपका आ गया है कि अब आपकी शादी करनी है, शादी अब सारा करनी है, काम करना है, अब अब तो कमा कोई के ले काम गया। करो। हाँ, कमा के ले गया। अब हमें कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि जी मुंडा खेलन गया। मतलब कि कोई भी पूछता है क्या करता है बेटा, मुंडा खेल रहा मुंडा है, खेल रहा, मुंडा खेल रहा है। मुंडा खेल, मतलब कि ये होता था कि हर बंदा कहता मुंडा कितने गया, मुंडा खेलन गया। मुंडा खेलने गया, क्या कहेंगे इन लॉस को कि मुंडा खेलना है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ। मुंडा काम दे गया। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि जब आपके बच्चे किसी का इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स के अंदर, किसी अब स्नूकर के अंदर, तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, इसे की कमांगे यार, बड़ा मुंडा स्नूकर खेल रहा है, बड़ा मुंडा क्रिकेट खेल रहा है। ये बड़ी फैक्चुअल बात की है। ये चीज है। मैं ग्राउंड में सबसे ज्यादा टाइम गुजारता था। अच्छा। अब यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं भी जाना, लेकिन शाम को ग्राउंड में लाजमी जाना, जिम में लाजमी जाना, शाम को घर आना, एंड हुई होती थी सो जाना, ठीक है। स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, शुरू से मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, बस मैं नंबर पूरे करके पास होने वाला। अच्छा, सही हो गया। पास होने वाला बंदा। अच्छा। और मजा ये आता था कि स्पोर्ट्स का जो मुझे सही मजा आया ना, और मेरे पेरेंट्स ने भी जिधर मुझे साथ दिया, बेसिकली मेरे यूनिवर्सिटीज मेरा साथ दे रही थी, मुझे फ्री एडमिशन मिलता था। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है हमारी यूनिवर्सिटीज का कि वो आपको सपोर्ट करती हैं। मुझे सपोर्ट करती हैं, हर स्पोर्ट्समैन को करती हैं। हाँ, नहीं ऐसे मैं भी इस चीज का अनिशाहद हूँ। किसी के अंदर स्किल है, किसी के अंदर कोई चीज है, तो हमारे डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट करते हैं। ये बात तो है। अब मेरा फ्री एडमिशन होता था, मेरा फ्री जो है ऐसा होता है, इवन कि जब मेरे मुकाबले होते थे तो मुझे यूनिवर्सिटी पे करती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जब इस तरह के खर्चे आपके थोड़े से सेटल होने शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर आप पेरेंट्स के सामने भी कह लेते हैं, वो किक मिलती है आपको कि यार देखो ना, मैं कमा भी रहे हैं, ये पैसे भी आ रहे हैं। बंदा कहता यार थोड़ा की जाता। सही बात है। तो ये सूरत हाल थी, तो इसकी वजह से मैं लगा रहा इसी। सही हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्किल आपके साथ है, स्टडी आपने हासिल करनी है, स्किल आपके अंदर है, और डिग्री ने उसको पॉलिश भी करना है। डिग्री ने उसको पॉलिश भी करना है, और डिग्री ने फिर आपको प्लेटफॉर्म भी देना। और आपको मेरा ख्याल आप इस चीज को इंडोर्स करेंगे कि आपकी स्किल को डिग्री ने प्लेटफॉर्म दिया। अब इसी तरह ना, जब मैं ग्राउंड में था तो मेरे जैसे कितने लड़के ग्राउंड में थे। बिल्कुल ऐसे ही। अब उन्होंने ग्राउंड में टाइम गुजारा सारा कुछ करने के बाद, लेकिन उनको आगे नजर नहीं कुछ आया, क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी। अब मेरे पास डिग्री थी, मेरी तो गवर्नमेंट जॉब भी फौरन हो गई। आपकी गवर्नमेंट जॉब पे मैंने दोबारा आना है, मुझे पता है सारी स्टोरी का, मैंने दोबारा क्वेश्चन किया। मेरी गवर्नमेंट जॉब भी हो गई, मेरा सारा अच्छा, मतलब कि जाहिर है डिग्री की वजह से जहां पर मैं जाता था मैं बताता था कि मेरी ये डिग्री है, मेरे पास नॉलेज होता था, मुझे हर चीज को एक्सप्लेन करना आता था, तो मुझे चांस बहुत मिलते थे। कहीं भी कोई अभी तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर मैंने सीवी दी हो या मैंने अप्लाई किया हो और मेरी जॉब ना हुई हो। नाइस, वेरी गुड। ये होता है कि अगर आपका अपना स्कोप है ना, अगर आप इंडिविजुअल आपका स्कोप है, तो कोई भी प्रोफेशन आपका है, आपको एम्प्लॉयर, आपको अपॉर्चुनिटी, आपको सक्सेस खुद अप्रोच करती है कि भाई मेरे पास आ। अब इसी तरह मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने डिग्री भी ली, अब उनके पास स्किल नहीं थी, उनकी जॉब नहीं हुई। अब जिन्होंने ग्राउंड में टाइम गुजारा, उनके पास डिग्री नहीं थी, उनकी जॉब नहीं हुई। अब दोनों करना है, मैंने दोनों काम किए, यानी कि आपको, सो बॉटम लाइन इज कि एजुकेशन और डिग्री और स्किल दोनों को आपने साथ लेके चले। बिल्कुल ऐसे। दैट्स गुड। अच्छा बिलाल भाई, हमने अगर हम पास्ट में देखें तो आपकी जो ये फील्ड है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मुझे याद है कि जब मैं था स्कूल में तो हमारे वहाँ पर पीटी मास्टर होते थे। सही हो गया। और पीटी मास्टर ना अनफॉर्चुनेटली एक मजाक होता था। बिल्कुल। बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, वो या पीटी मास्टर लगा हो। सही हो गया। जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा था कि अब जाके हमें रियलाइज होता है कि यार फिजिकल एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कायद आजम ने भी एक फिजिकल कॉलेज की बुनियाद रखी थी। अब ये मुझे आपने बताना है अब एक क्वेश्चन के बाद
कायद आजम ने भी जब पंजाब यूनिवर्सिटी का महल उन्होंने रखी थी, ओल्ड कैंपस में। ओल्ड कैंपस में उन्होंने फिजिकल एजुकेशन का एक कॉलेज की बुनियाद रखी थी, क्योंकि कायद आजम एक विजनरी पर्सन है, लीडर थे, सबको पता है कि उनका क्या लीडर था। तो वो अगर बुनियाद रख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की, इट मीन्स कि इसकी इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, इवेंचुअली वक्त के साथ साथ इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो फेड अवे हो गई, सही हो गया। हमने जो है ना फिजिकल एजुकेशन को टू बी ग्रांटेड लिया, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने बताया हमें कि फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज हम पीटी मास्टर से वापस आ गए हैं स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की तरफ। यस, सही हो गया, अब हम स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कहते हैं। एक वक्त था जब पीटी मास्टर्स को अपनी सीवी लेके जाना पड़ता था जगह जगह। अब अदारे अप्रोच करते हैं आपको कि यार हमारे बच्चों को गाइड करें आगे, स्पोर्ट्स जो है ना। अच्छा, ये सफ़र जो है, आप तो मिलेनियल ही हैं, आपकी एज, आपकी 80s की बर्थ होगी, आपने ये सारा फेज देखा होना है। ये सारे फेज को आप कैसे देखते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं आज के दौर का, पिछले दौर का, और अब क्या स्कोप है फिजिकल एजुकेशन का, और पहले क्या स्कोप था फिजिकल एजुकेशन का? ये ना आपने मतलब कि सारी फिजिकल एजुकेशन को ना छेड़ के रख दिया। छेड़ कर रख दिया छेड़ कर रख इस एक क्वेश्चन में मैं इसी को स्टार्ट से शुरू करता हूँ। कायदे आजम ने बेसिकली बुनियाद रखी थी फिजिकल एजुकेशन की। पाकिस्तान में बाकायदा कॉलेज की इब्तिदा की थी ओल्ड कैंपस पंजाब कॉलेज में, ठीक है। और उनको पता था कि इसके अब आप देखें कितने ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स बेस पर चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आप ब्राजील को देख लें, बिल्कुल ऐसे। उनके कोचेस पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, उनके कोचेस पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। जर्मनी देख लें, उनके कोचेस पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। यार वो कोचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कोचेस बना रहे हैं। क्या, ठीक है। अब ये पूरी इंडस्ट्री है, रियली। ये पूरी और हमारे यहाँ पर अब जाके लोगों को रियलाइज हुआ है कि ये भी रियलाइज हो चुका था कायदे आजम को। उनको तो हो गया था, उनको पता था, उनको पता, उन्होंने बुनियाद रखी। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब उधर लोगों ने एडमिशन लिए तो उस टाइम बकायदा उनकी सुबह पीटी होती थी नमाज के बाद, पूरा एक जैसे आर्मी का पूरा नहीं होता डिसिप्लिन होता है, ऐसे डिसिप्लिन होता था। अब वो डिसिप्लिन होता था। अब उस दौर के लोग जब उन्होंने उधर से फिजिकल एजुकेशन किया था, वो अभी भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वैसे ये थोड़ी बात काट रहा हूँ आपकी, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वसीम अकरम वकार, ये उसी लॉट के सारे ट्रेंड हुए हुए हैं। ये मैं आपको इस तरफ आता हूँ, मैं जरा उसको जरा ठीक है। पूरी दुनिया में वो लोग काम कर रहे हैं। सही हो गया, ठीक है। अब उस टाइम हमारी स्पोर्ट्स किस लेवल पर थी, ठीक है। हमारी जो इवन के जो हॉकी थी दुनिया में नंबर वन थी। 12 साल तक हमने दुनिया के किसी बंदे को चैंपियन नहीं होने दिया। ये हमारा रिकॉर्ड था। ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है स्क्वाश थी, कभी हमने किसी को चैंपियन नहीं होने दिया। वेरी फैक्ट। उसके बाद आप देख लें कि एथलेटिक्स थी, तो जैसे वो आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। हाँ जी देखी। ठीक है। उसमें स्टार जो था वो बेसिकली पाकिस्तानी था। अच्छा, वो पाकिस्तानी है। मिल्खा सिंह एक बार जीता था बस। अच्छा, वो सिर्फ एक बार विन किया था उधर। जो पाकिस्तानी जो जीत रहा था बेसिकली जो स्टार था अब्दुल कादर, या मुझे अब्दुल कादर ही था, मुझे भी अब नेम याद नहीं आ रहा, शायद मेरे इसी में याद आ जाए। वो नंबर 1 था। अच्छा, वो नंबर वन था। मिल्खा सिंह ने जस्ट 1 टाइम उसको बीट किया था, वो भी मुल्तान में। अच्छा, उस पर पूरी मूवी बना दी, उस पर उन्होंने पूरी मूवी। क्या बात है, जो हम जीत रहे हैं पिछले सालों से, उसके ऊपर मूवी नहीं बनी। अब ये कायदे आजम का उधर सारा शो हो रहा है, ये विजन है कायदे आजम का, जो उन्होंने तब देख लिया था। लेकिन उधर आ गया ब्रेक, वो कॉलेज सियासत की नजर हो गया, फैमिली की नजर हो गया। समझो कि एक फैमिली ऐसी आकर बैठी, उसने तो अपने ड्राइवर भी भर्ती कर दिए उधर, उसने अपने सारी दुनिया के जो करीबी लोग थे सबको नौकरियां देने के। मैं कहता हूं कि अगर उसकी फैमिली का अभी आज ऑडिट किया जाए ना, तो उनकी पूरी नस्ल ही उस ग्रुप, वो सारे फिजिकल एजुकेशन में वो ही नजर आएगी। ओह माय गॉड, नाम ना लीजिएगा, उठा के ना ले नहीं, वो उठा नहीं सकते हाल हम। अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि वो ही सारे लोग उधर नजर आएंगे। ठीक है। वो उसके बाद सारा वो ब्रेक होगी, और उसके बाद ये सारी वो चेन ही ब्रेक हो गई। उसके बाद ये फिजिकल एजुकेशन में ये जो नेले दहले सारे भर्ती किए, उनको अब स्किल नहीं थी उनके पास, उन्होंने आकर पीटी मास्टरी करनी थी। उन्होंने क्या करना था,
वो सिर्फ अपनी वो सैलरी लेने के लिए आ रहे थे। वो सिर्फ भर्ती होते थे और वो पीटी मास्टरी करते थे, ठीक है। अब जबकि उनका काम पीटी मास्टरी करना नहीं था, उनका काम था स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करना है। उनका काम था कि फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे जो नजर आते हैं ना, जिनके अंदर कर्ज नजर आता है, उनको टीमों में लेकर आते हैं, उनको टीमों में उधर से उनका काम लेते, आज पाकिस्तान किसी मुकाम पर होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये फैक्ट है और ये अलमिया है पाकिस्तान का कि क्यों पाकिस्तान जो है ना वो इस फील्ड के अंदर पीछे रह गया। अच्छा, अब क्या स्कोप है? अब इस टाइम क्या सूरत हाल है? इस टाइम ये है कि क्योंकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ऐसा ही है। पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं था। लोगों को यही होता था कि बस ठीक है, जरा अब सोशल मीडिया ने चाचा मामा कहता वो कर लो। हाँ, उन्हें पता फिजिकल एजुकेशन सीटां आ गई ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੁੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ और ਇਦਾਂ ਹੀ भर्ती हुई जिंदा नतीजा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? अब ये सूरत हाल है कि अब ग्लोबल विलेज बन गया, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि भाई विर्थ क्या है, काम क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है इस इंडस्ट्री। हाँ, अब सेम इसी तरह मुझे अब इनके सारी सूरत हाल का पता था। तो मुझे पता था कि भाई मैंने कोच बनना है, लेकिन पाकिस्तान में कोच जो कहता था ना मैंने कोच बनना है, उसका मतलब ये है कि उन्हें ग्राउंड मैन बनना है। सुबह उठ के ग्राउंड में पानी लगाना है, ठीक है, सुबह उठ के ग्राउंड में पानी लगाना है, बच्चों को सीटी मार के सीधा करना, ये था सीन। लेकिन मुझे पता था कि ग्राउंड मैन नहीं होता, वो कोच क्या होता है उसका मुझे पता था, क्योंकि मैंने टाइम गुजारा था, मेरे इंटरनेशनल मेरे कोचेस थे, मुझे उनका सारा पता था कि किस तरह होना है। तो अब आप समझते हैं कि अब इसका जो है ना वो बहुत ज्यादा हो गया, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है, लोग इसको फॉलो करते हैं। तो अब वर्ल्ड वाइड भी इसका स्कोप है, पाकिस्तान में भी इसका स्कोप है, पूरी दुनिया में इसका है। मैं कहता हूँ कि जितनी पूरी दुनिया, आप भी घूमते रहते हैं, मैं भी दुनिया में जाता, जितनी बॉडी स्ट्रक्चर पाकिस्तानियों का खूबसूरत है, क्या बात, इतना कहीं भी नहीं है। मुझे शर्ट तो आनी पड़ेगी। ये मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। साढ़े एडे गबरू मुंडे जवान रात को चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, यार कुछ भी ना करे ना, सिर्फ अपने आप को फिट कर लें, हल्की बुल्का नॉलेज ले लें, पूरा गोल्फ खाली पड़ा, समझो कि उनको ट्रेनर्स की जरूरत है। क्या बात, पूरे दुनिया में हर बंदे को। अब तो आप देखें ना कि जितने स्टार हैं, ठीक है, वो अपना पर्सनल ट्रेनर अपने साथ, पर्सनल ट्रेनर हर वक्त अपने साथ रखते हैं, हर वक्त कैरी करते हैं, साथ दुनिया में कहीं भी जाए उसको साथ लेके जाए। मैं देख रहा था कि ये जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनके जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं, उनकी मिलियंस में सैलरीज है, और उनकी इंपॉर्टेंस, मतलब कि शाहरुख खान को बनाने वाला वो बेसिकली वो ट्रेनर है, वो नहीं होगा तो शाहरुख खान नहीं रहेगा। ये फैक्ट है, ये मैं कह रहा हूँ। हर बंदे को, जितने सऊदीया में किंग है, सबके अलग-अलग पर्सनल ट्रेनर है। क्या इवन के उनके अलग-अलग न्यूट्रिशनिस्ट है, उनके अलग फिजियोथेरापिस्ट है, सारे हैं। कितनी बड़ी बड़ी टीम है, एक बंदे के पीछे। अब वो कितने किंग है, आप हिसाब लगा लें। क्या बात। अगर आप, मैं कहता हूँ अकेला पाकिस्तानी जो है अच्छे फिट हो जाए, माशाल्लाह वो काम करें, तो अकेले दुबई में भी अगर वो अपना राज करे ना। अच्छा, ये मेरा ना अगला क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बात करते हैं स्कोप की, कि क्या स्कोप है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आ जाके बस एक स्कोप वही है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सही हो गया, वही आपकी वाली बात कि की कमांगे मुंडा खेलन गया, नौकरी कर लो, सही हो गया। आपके ख्याल से आपका ये जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ये एक प्रोफेशन है, इसका स्कोप क्या है? अच्छा, मुझे याद है आपको गवर्नमेंट जॉब मिली थी, आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी। लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी और इसी प्रोफेशन के लिए आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। अच्छा, आपने क्यों गवर्नमेंट जॉब छोड़ी? क्या नज़र आ रहा था आपको कि यार मेरा स्कोप कहाँ पर जा रहा है? सही हो गया। अच्छा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आपने बताया कि दुबई में, सऊदी अरब में, वर्ल्ड वाइड क्या स्कोप है इस प्रोफेशन का? अगर हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों को, वो डिफरेंट जो है ना वो चाहते हैं कि वो डिफरेंट प्रोफेशंस में जाएं, तो क्या मैसेज है उनको कि क्या वो इस इंडस्ट्री को, इस प्रोफेशन को ऑप्ट करें? इसका स्कोप है, ये आपने बताया। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि स्कोप तो अब है ही हेल्थ का, स्कोप तो अब है ही फिटनेस। कोविड ने साबित कर दिया, ठीक है ना। जिनिया ताकता पहले सर ना, कोविड तो पहले हो गया, नहीं है गया। अब इस तरह के लोग आपको नजर नहीं आएंगे जो पहले से जरा। अब इसका स्कोप है पूरी दुनिया में, हर जगह हेल्थ एंड फिटनेस का लोगों को पता चल गया है कि भाई ये जरूरी है।
उसके बाद अब आपको ये भी नज़र आ गया है कि पूरी दुनिया में पहले कहते थे आईटी का जो प्रोफेशनल है वो दुनिया में सबसे अमीर है। अच्छा, फिर कहते थे कि जनाब जिसने जो डॉक्टर है वो सबसे अमीर है। सबसे अमीर है। सुनो ना, अब स्पोर्ट्समैन सबसे अमीर है। वो क्या रोनाल्डो की विर्थ देखें, क्या बात है। रोनाल्डो को देखें कहाँ पहुंचा हुआ है। उसने अपना ठीक है। वो यूट्यूब चैनल बनाया है, उसने वो एक दिन में देखें। एक घंटे में उसने वो डायमंड बटन ले लिया। डायमंड बटन ले लिया। क्या बात। इसके अलावा और देखें आप, ठीक है, माइकल जॉर्डन देख लें, ठीक है, हाँ जी। उसके फिर देख लें कितने ज्यादा। इसलिए जितने भी आप स्पोर्ट्समैन देखेंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। कोहली देख लें, चलो उनका तो लोगों को नहीं पता, कोहली का देख। तो मैं कहता हूँ वो तो ब्रांड है, ठीक है, वो तो वाकई ब्रांड है। ठीक है, अब ब्रांड कैसे बना वो। अच्छा, ये अरशद नदीम को देखें। अरशद नदीम ने आउट ऑफ नोवेयर एकदम से एंट्री ली है एंट्री लिया। और हिला के रख दिया पूरे अब पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूँ अरशद नदीम की स्टोरी। अरशद नदीम और मैं दोनों इकट्ठी एथलेटिक्स करते रहे 2012 में। हाँ जी। अच्छा, अब 2012 अगर वो उसकी वीडियो देखें, वो कहता है कि मैं 2012 में मैंने जो है वो स्टार्ट किया था। हाँ, ये बिल्कुल उसने मैंने भी उधर ही, मैं भी था। अच्छा, हम दोनों अच्छा, जो है ना इकट्ठे थे। अच्छा। अब अरशद नदीम के बाद सिर्फ स्किल थी, तभी वो लेट हो गया। लेट हो गया, लेट हो गया वो। ठीक है ना, वो सिर्फ स्किल को लेकर चलता रहा, उसने हिम्मत नहीं आ रही, वो लेट हो गया। हाँ। अब मैं भी उस टाइम कर रहा था, अगर मैं पिक्चर भी आपको दे दूंगा, आप नीचे लगा दीजिएगा। अरशद नदीम नहीं, ये लाजमी लगाएंगे, लाजमी लगाएंगे। नेजा फेंक रहे हैं, मैं भी अच्छा, नेजा ये लाजमी लगाएंगे। अच्छा, अब जब मेरे पास दोनों चीजें थी, स्किल भी थी और डिग्री भी थी। और डिग्री भी थी। अब मैं जिस तरह आपने कहा स्कोप क्या है, मैंने कहा कि मैंने जहां भी अप्लाई किया मेरी जॉब हुई है। ये तो है, ये मैं गवाह हूँ, आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। गवर्नमेंट जॉब मेरी हुई, मैंने 7 ईयर गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा, की भी है सर? की भी है, 7 ईयर की है। अच्छा, 7 साल की है। 7 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की और फिर छोड़ दिया? और फिर उसके बाद छोड़ी है। जब फायदा होना था तो अब छोड़ दिया। नहीं, फायदा उसके जो 7 ईयर थे ना, हाँ। बेसिकली ये जो काम था ना फिटनेस का, इसमें जब आप अपने आप को ग्रो करते हो, मनवाते हो। मैंने तब स्टार्ट किया जब लोगों को पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, ये फैक्ट है, ये मुझे पता है इस चीज का। तब लोगों को आपकी एफर्ट मैंने देखी हुई है, जब आप लगे होते थे तो मैं कहता था कि आप फिटनेस करो, क्योंकि और मैं सुनता था लोग कहते थे, नहीं लगा। लोग ये समझते थे कि जिम जाना है तो समझो बॉडी बनाने जाना है। हाँ, मैं कहता था जिम जाना है तो फिटनेस के लिए जाना, फिटनेस के लिए जा, बॉडी बनाने के लिए नहीं जाना। ये बात मैंने 1000 जगह कोट की हुई आपकी। हाँ। मुझे जब कोई पूछता है ना कि शेख साहब जिम, मैं कहता हूँ यार मैं जिम जा रहा हूँ, तो मुझे ना बड़े लगते हैं, जिम जा रहे हो, बॉडी से बड़ी बॉडी नजर नहीं आ तो रही। मैं कहता हूँ यार बॉडी के लिए नहीं, फिटनेस के लिए। वो मैं आपकी बात कोट करता हूँ आगे। ये मैंने उस टाइम शुरू किया। अब तब मैं तो बिल्कुल अकेला था, मुझे तो हर बंदा यही समझता था। अब जाके मैं क्लिक हुआ। सही बात, बिल्कुल सही बात। जब मैं क्लिक हुआ ना तो मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। अच्छा, ठीक है ना, अदरवाइज मैंने 7 ईयर गवर्नमेंट जॉब की है। गवर्नमेंट जॉब की है आप। अब मैं जब गवर्नमेंट जॉब कर रहा था तो मुझे पता था कि पीटी टीचरों को, ये मैं भी पीटी टीचर था। अच्छा, आप भी पीटी टीचर थे? पीटी टीचर, जल्दी बता दिया आपने मुझे, मैं तब से लगा हूँ पीटी मास्टर। मैं भी पीटी मास्टर था। अच्छा, मैं भी पीटी मास्टर था। अब मुझे पीटी मास्टर्स ने अपना जो है ना वो सदर बनाया था। अब इस वक्त मेरे पास पूरे पाकिस्तान पीटी मास्टर्स की सदारत थी। अच्छा, पहले की बात जब मैं जॉब कर रहा था। और मैंने ही उनको बोला था कि भाई अपनियां सोटियां भी साट दो, अपनियां सीटियां भी साट दो। अच्छा, पीटी मास्टर का काम सीटी बजाना नहीं है, सीटी बजाना नहीं है, ना ही सोटी चलाना है। वेरी पीटी मास्टर का काम है कि स्पोर्ट्स कराओ, ग्राउंड में निकलो, बच्चों को समझाओ, बच्चों को गाइड करो, आगे टीमें लेकर आओ। लेकिन जाहिर है वो जो मैंने पहले बताया कि वो एक खेप ऐसी थी कि जिनका जो सिर्फ जॉब लेने आई थी, जो सिर्फ सरकारी भर्तियां थी, जैसे पीआईए में है, जैसे नेशनल बैंक में बस है, उनका ये काम था कि हमने जॉब करनी, सैलरी लेनी है, सैलरी बस, लेनी। कोई एजुकेशन नहीं, कोई स्किल नहीं, उस तो स्किल नहीं थी, स्किल तो नहीं। इसलिए उनको फिर यही स्किल आ गई कि सोटी पकड़ ली और बच्चों को भगा दिया, इधर कर दिया। लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे लोग निकले, उन्होंने माशाल्लाह इस पर काम किया। और मैंने 7 ईयर ना स्टिक पकड़ी ना मैंने सीटी बजाई। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं, इवन मुझे जॉब से निकाल दिया। अच्छा, मैंने दोबारा अप्लाई किया, मैं दोबारा फिर भर्ती हो गया। अच्छा, आपने कहा सीटी नहीं मैंने मारनी। सीटी नहीं मैंने मारी, सीटी नहीं मैंने मारनी। तो ये सूरत हाल थी। अच्छा, अब आप समझते हैं कि इसका स्पोर्ट्स साइंसेस का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का स्कोप पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसका स्कोप है। अच्छा बिलाल भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है फैसिलिटीज़ के बारे में कि स्पोर्ट्स साइंसेस में, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के अंदर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक डेवलपिंग कंट्री है। अभी यहाँ पर उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि होनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर। आपके ख्याल से ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, जो कि होनी चाहिए? आप भी दुनिया घूमी है, आपने, आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं।
तो एक कंपैरिजन बताएं आप फैसिलिटीज़ का, पाकिस्तान वर्सेस ग्लोबल, किसी भी कंट्री का बता सकते हैं आप कि वहाँ पर ये फैसिलिटी दी जा रही है, पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं दी जा रही। कोई ऐसी डिग्रीज जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें आप। इस टाइम पाकिस्तान में और बाहर जो है ना, ये जाहिर है हर चीज़ में फ़र्क नज़र आता है आपको, नज़र आता है, नज़र हर आता हर फील्ड में नज़र आता है, नज़र आता सेम इसी तरह स्पोर्ट्स में है। अब इधर लैब नहीं है, लैब नहीं है। लैब नहीं है जिधर अच्छा, टेस्ट किया जाए मुझे कि आज पता चला है कि स्पोर्ट्स साइंसेज में लैब भी होती लैब है। होती है। हाँ, मुझे आज पता चला। आपके जो मसल्स होते हैं ना, मायोफाइबर होता है, उसका भी टेस्ट होता है। ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, अभी बॉन्ड यूनिवर्सिटी हाँ, में गया था, उनकी ना बड़ी फेमस वो मसल लैब है। मसल लैब हाँ है। बिल्कुल है। मसल लैब होना जरूरी है, हाँ। जिधर पता चलता है कि आपके जो मसल है स्लो ट्विस्ट है या फास्ट ट्विस्ट है। अच्छा, ठीक है, स्लो ट्विस्ट है या ये फास्ट फास्ट ट्विस्ट ट्विस्ट है? है। अच्छा। अब देखें, अब कुछ लोग होते हैं उनका ख्वाहिश होती है लंबी रनिंग करना, वो कहते हैं मैं सुबह दौड़े, मेरा दिल कितना, मैं घंटा दौड़ लाल। हाँ कुछ लोग होता है मैं लंबी दौड़ नहीं करते, वो कहते हैं तेज दौड़ना है तेज दौड़ना है, सही बात है। और थोड़ा दौड़ना है। हाँ। ठीक है ना, वो कहता है मैं तेज दौड़ के सफर पूरा करे। फर्ज करें एक बंदे ने इधर से जाना है, 3 किलोमीटर सफर करना है, कुछ लोग तेजी दौड़ से कवर करते हैं, कुछ लोग स्लो करते हैं। अब इसी तरह हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट है। हाँ। कुछ लोगों के स्लो ट्विस्ट मसल है, कुछ लोगों के फास्ट ट्विस्ट मसल है। अच्छा अच्छा। अब फेलियर कहाँ पर आता है कि हम लोग स्पोर्ट्समैन तो बना लेते हैं, लेकिन उनके मसल्स की हिस्ट्री नहीं होती। पता ही नहीं है वो स्लो वाले हैं कि तेज वाले स्लो हैं। वाले हैं, तेज वाले हैं, क्या उनके बात। ऊपर ट्रेनिंग कौन सी करवानी है। हाँ। अब जितने भी आप देख लें, हम्म, आपके क्रिकेट में जितने भी लोग हैं, अब उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। नहीं। अब एक वर्ल्ड कप जीते हैं, एक वर्ल्ड कप खेलते हैं, आगे उनको इंजरी हो जाती। उमर गुल कितना अच्छा खिलाड़ी था, कहाँ है, नजर ही नहीं आता। जाया कर दिया आप लोगों ने। वो हमारा जो आजकल बैट्समैन है, वो जिसको हर वक्त उसका लेग पुल रहती है, पॉपुलर है पाकिस्तान का। वो मुझे तो नाम मुझे भी याद, जेहन में नहीं नाम आ रहा उसका। शाहीन अफरीदी देख ले। हाँ। ठीक है ना, मसल हर टाइम उसको प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम रहती है। अब ये क्यों प्रॉब्लम रहती है, बेसिकली उनके ऊपर स्टडी ही नहीं हुई, रिसर्च ही नहीं है, रिसर्च ही क्या नहीं हुई। बात है, क्या बात। आप लोग टीम ही नहीं बना सकते जब तक आपके पास लैब ही नहीं है। अच्छा, ये वो प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी ने पता ही नहीं, आइडेंटिफाई नहीं की। पता ही नहीं है, यही कही जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के, मैं ठीक कर लूंगा टीम। नहीं ठीक कर सकते, हमारे मुल्क में सियासत, ओ भाई लैब तो बनाओ जहां पर नहीं ठीक कर ये सकते। वैसे मैसेज ना देने वाला है मोहसिन नकवी साहब को कि बिलाल साहब को बुलाएं, और कम से कम ये तो पता करें कि भाई उनके जो मसल हैं वो एडे जोगे भी है कि कि नहीं है। कि वो स्पोर्ट्समैन बन भी सकते कि नहीं बन अब सकते। देखें, वो कितने खुशी से आकर जितने भी लोग आते हैं, वो मोहम्मद आमिर कह लें हाँ या जी। कोई भी, मैं बस हारस की बात कर लें, नाम लेकर बोलूंगा, उधर आकर बोलते हैं सोशल मीडिया पर, मैं तो गली में खेलता था, मैं तो वैसे बस ट्रायल देने गया, मैं भर्ती हो गया। मैं भर्ती हो गया। ये इतनी बड़ी बकवास है कि आप अच्छा। सोच लें कि गली में खेलने वाला बंदा इंटरनेशनल खेल रहा है, और वो इवन के ट्रायल देने नहीं गया था, वो इंटरनेशनल सेलेक्ट हो गया, सीधा ही जाके सीधा इंटरनेशनल, सेलेक्ट ना हो कोई गया। टेस्ट क्यों ना कोई। सेलेक्ट इस वजह से हुआ, जैसे मैंने पहले बात की कि पाकिस्तानी स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। ठीक है, वो लोग जोर भी अच्छा लगा लेते हैं, हमारे लोग स्ट्रेंथ भी अच्छी लगा लेते हैं, टुल्ला भी जुनून भी है ना, सारा कर लेते हैं, हाँ। सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकते। हाँ, यही वजह है कि कोहली जो है ना, वो 300 रन करने के बाद भी पिच पे खड़ा होता है, खड़ा होता है, उसका सांस नहीं फूलता। हाँ, हमारे यहाँ पर 50 स्कोर करके ना मुड़ के सिंगल डबल नहीं लेंदे, फारग हो जाता दौड़ते ही है। नहीं के। ये मेन चीज है। आप क्यों गली से लोग लेकर आते हैं, आप अकेडमी बनाएं छोटे बच्चों का। जब जैसे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट होता है, छोटे बच्चों का टेस्ट कर लेते हैं कि ये स्लो ट्विस्ट है या फास्ट ट्विस्ट है, उसी के मुताबिक उसका सिलेक्ट करते हैं कि अब ये क्रिकेट खेलेगा या हॉकी खेलेगा। ओ माय गॉड। ये अच्छा, ये भी डिसाइड करना हाँ है जी। कि ये हॉकी खेलेगा या ये। क्रिकेट के अच्छा, अब ये चीज देखें जरा, पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर का या किसी स्पोर्ट्समैन का ये टेस्ट कभी जिंदगी में हुआ है? मेरा कभी- नहीं ख्याल। हाँ, अब वो उधर होगा। अब उसको अगर एथलेटिक्स में लेके जाना है तो उधर पता चलेगा ये स्प्रिंट करेगा या लॉन्ग रनिंग करेगा। ओ यार बिलाल भाई की नसीहत देते हो। ये बंदा थ्रो करेगा या फिर जो है वो नेजा फेंकेगा। अच्छा, ये भी डिसाइड लैब से होना है लैब से होना है कि उसके मसल्स कहाँ पर स्ट्रांग हैं, और वो यार क्या बात है यार, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ठीक ये है। आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬॉलਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਬॉलਰ ਪਾ ਦਿਓ, bowler ਇਹਦਾ ਬਣ ਕੱਦ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਬਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਬॉलਰ ਹਾਂ। ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ बैटिंग दे दियो, ये कीपर बन जाएगा। ਇਹਨੂੰ कीपर बन जाएगा। ये अब कीपर का फास्ट ट्विस्ट मसल होते हैं, कीपर के फास्ट twist ट्विस्ट muscle मसल होते हैं, होते हैं। क्योंकि अब- उसने फौरन जो है Yes, वो कैच quick, पकड़ना। क्विक
रिस्पॉन्स करना होता है। क्या बात। अब वो सरफराज जो है बेसिकली शक्ल से नजर आता है कि वो उस तरह की कैटेगरी का नहीं है। ऐसे स्लो ट्विस्ट लग रहा है ओवरऑल ओवरऑल स्लो। अब ओवरऑल कीपर बना दो यार। अब मेरे ज़हन में नाम आ गया रिजवान का। रिजवान को हर छक्के के बाद या उसका मसल उसका पुल हो जाता है, उसका थाई मसल। अब आप ये देखें जरा, अब आपके वाली बात कि अगर उसके पीछे कोई रिसर्च हो, रिसर्च जब तक नहीं होगी आपकी टीम नहीं बनेगी। आप टीम बना लेंगे, वो 4 साल बाद फारग हो जाएगी। आप फजूल में पैसे जाया कर रहे हैं, आप फजूल में कर रहे हैं। आप जिस तरह पूरे पाकिस्तान जो है ना, हर फील्ड में, हॉकी में पीछे रह गया, स्क्वॉश में पीछे रह गया, हर फील्ड में पीछे रह गया, इसी वजह से रिसर्च ना होने की वजह। रिसर्च नहीं लेके आप क्रिकेट में भी अब आप ये दूसरा हो गया वर्ल्ड कप कि आप बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। मैं कहता हूँ 2-4 साल और है, उन्होंने रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, हॉकी की तरह उस बार उन्होंने कहना कि भाई आप पार्टिसिपेट नहीं चलो जी अपने भांडे भूंडे चुकर निकल जाए तो तुसी इस तरह होना है। मैं इंडियन देख रहा था क्रिकेटर्स को, उन्होंने वो हाथ में वो बैंड पहना होता है बकायदा। मैंने वो बैंड के ऊपर रिसर्च भी की कि वो बैंड जो है ना वो आपकी पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। पीछे बैठे हैं, हाँ पीछे बैठे चेक कर रहे हैं हार्ट रेट कितना जा रहा है, कितना दौड़ने के बाद इसको प्यास लग रही है, क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, कितना ये तेज भाग रहा है। हाँ। तो वो आपकी वाली बात है कि वो जब तक पीछे आपके पास फैसिलिटी नहीं है, हाँ। सही हो गया, तो फिर आपने क्या स्पोर्ट्समैन बनाना है। स्कोप है लेकिन आपके पास फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। अब ये देखें जो बातें मैंने बताई है, अब इन एक एक चीज को मैंने नोट किया। अच्छा, अब मैं ना अभी ऑस्ट्रेलिया में था, तो जब मुझे यूनिवर्सिटीज का विजिट करवाते थे ना, तो मुझे वो कहते थे कि ये हमारी मसल लैब है, ये हमारी स्पोर्ट्स लैब है। मैं इतना नहीं कर रहा था। अब मुझे ख्याल आया कि वो मुझे क्यों बार बार कह रहा था वो यूनिवर्सिटी वाले कि ये हमारी स्पोर्ट्स लैब है, ये हमारी जो है ना, बल्कि मुझे उसने बताया कि बॉन्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक मसल लैब है। जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो ज्वाइन करने से पहले अपने मसल यहाँ पे आके चेक भी करवाते हैं, ट्यून भी करवाते हैं। पता नहीं ट्यून क्या होता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। वो सारी लगा लोगों के मसल चेक करते हैं, अकेला अकेला वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। ये हमारे पास अभी पाकिस्तान में हाथ पकड़ 10 दिन गई है, काम करेगा, नंबर चल रही है, नंबर चल रही है, स्लो चल रही है। ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब आप इधर अगर इन चीजों को सोच ले कि आपने ये करना है, अब आपका अगर बायो में इंटरेस्ट है तो आप देखें आप किस तरफ जा सकते हैं। अगर आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, अब मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, अच्छा ठीक है ना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अपना आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर भी जो है ना फिर आगे अपना आगे मैंने किया। अच्छा, अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में यार ये तो पॉडकास्ट कम से कम 4 घंटे का बनता था। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अब आप ये देखते हैं कि क्यों बंदा स्ट्रेस में है, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कैसे फेस करना है ऑडियंस को। यार कमाल है। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लोगों का समझ नहीं आ रही होगी इन चीजों की कि स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब स्ट्रेस वेट गेन करता है, डिप्रेशन वेट गेन करता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि हम तो खाते ही नहीं है, हम फूलते जा रहे हैं। आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक करो, आपका वो कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज हुआ होगा। आप स्ट्रेस लेवल चेक करो, आप देखोगे आप ऊपर है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल चेक कर ले। हमारा सबसे जो मेन बॉलर था ना, जिसने सबसे ज्यादा नाम कमाया है, यार बंदा जिंदाबाद है, अभी तक भी है, शुएब अख्तर। उस जैसा नाम किसी ने नहीं कमाया। ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली उसको भी इंजरी हुई बिल्कुल। ठीक है, अब उस तरफ दूसरी साइड के ऊपर था तेंदुलकर। अब वो भी टॉप नंबर 1 था। अब जब शुएब ने बॉल किया, उसको फर्स्ट बार पर बोल्ड किया, फिर सेकंड टाइम वो आया जब अगले टेस्ट पर, फिर उसको बोल्ड किया। अब उसको फोबिया हो गया कि शुएब ने मुझे बोल्ड कर देना है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसने उसको शुएब को फेस करना छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि इसने इसको बोल्ड करना है, ना बोल्ड किया था उन्हें बाल मार देनी। यही उसी का स्टाइल था, और यही खूबसूरती है। ठीक है ना, स्पोर्ट्समैन की यही खूबसूरती है। अब उसने क्या किया, उसने वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास गया, तेंदुलकर। अच्छा, अब उसने उसकी क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है ना, उसको बताया कि अच्छा क्लिनिकली। अब उसने क्या किया, उसको बैठाया, उसके सामने शुएब अख्तर की वीडियो लगा दी। अच्छा कि भाई इनको डरना नहीं है, 24 घंटे तेरे सामने है। अच्छा, इन कोट, इन मार, इन जो मर्जी का। क्या बात है। उसका वो फियर खत्म किया। वो जो उसका स्ट्रेस था ना वो खत्म किया कि यार ये कोई बला लेगी। अब वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था, उसकी अकल चेक करें। उसने बंद कमरे में उसको बंद करके तेंदुलकर को और सामने जो है ना शुएब अख्तर लगा दिया।
अब उसके बाद जब उसने उसको देखना शुरू किया, उसका डर खत्म हुआ, फिर उसके बाद उसकी बॉलिंग, ठीक है, सामने शक्ल उसकी होती थी, बॉलिंग किसी और तरफ से आती, बॉलिंग वो जो आता है। अब उसने फेस करना शुरू कर दिया, अच्छा। स्लो 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 स्लो, जब उसकी प्रॉपर होगी थ्रोपी, हाँ। फिर उसको गया लो जी, उस तो बाद शुएब उन्होंने बहुत कुटे इन्नी उन्हें कुट बहुत लगाई, कुटे इन्नी कुट लगाई। ये वक्त उन्होंने बहुत ये कुटे। एक छोटी सी चीज। यार अमेजिंग, यार अमेजिंग। मतलब कि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे कोई काम कर रहा हो। इस लेवल पे कोई नहीं काम कर। अच्छा, कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो पाकिस्तान में नहीं ऑफर हो रही स्पोर्ट्स साइंसेज के रिलेटेड? देखिए, स्पोर्ट्स इतनी बड़ी फील्ड है, आप देखें कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, एक तो हमारे मुल्क में सिर्फ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स हो रहा है, बस वही ठीक होता है, है कि एफए में रखते हैं, बीए में रखते हैं, वो सिर्फ इसीलिए रखते हैं नंबर ज्यादा ले जाए, नंबर ज्यादा लेने के लिए, ठीक है, आसान है जरा। आसान है, नंबर ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। ठीक है, अगर आप उसको सीरियस करके लें तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टर जब आप कर लेते हैं तो आपके पास इतनी जो है वो सारे रास्ते खुल जाते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट शो करें, उसके अंदर आप दाखिला लें। ऑस्ट्रेलिया बहुत जबरदस्त है इसके लिए, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत यूके में बहुत अच्छा काम हो रहा है, ठीक है, जर्मनी में तो कमाल काम हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टार्ट ही उधर, वहाँ पे फुटबॉल का बड़ा स्टार्ट ही उधर से हुई थी स्पोर्ट्स, ऐसा ही है। ठीक है। अब उसके बाद अमेरिका में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें, आप अपने आप को रेडी करें, आप अप्लाई करें, आप उधर जाएं, ठीक है, सर्च करें, ऑनलाइन रिसर्च कर लें, ठीक है। आपको साइकोलॉजी में है तो आप मास्टर्स उधर जाके कर लें, उधर जाके कर लें, ठीक है। आपने न्यूट्रिशन करनी है तो आप न्यूट्रिशन में करें, सही बात। स्पोर्ट न्यूट्रिशन अलग है, अच्छा, वो लैदा फील्ड, वो अलग फील्ड है, वो लैदा फील्ड है, साइकोलॉजी लैदा फील्ड है। हाँ जी, अच्छा, स्पोर्ट न्यूट्रिशन अलग है, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी अलग है, फिर उसके बाद उसकी बायो अलग है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ तक हो रहा है कि पीएचडी हॉकी पर अलग ही हो रही है। अच्छा, हॉकी पर पीएचडी हो रही है? हॉकी पर पीएचडी हो रही है, यहाँ पे हॉकी खत्म हो रही है यहाँ पे हॉकी खत्म हो रही है, वहां पर हॉकी पे पीएचडी हो रही है, पीएचडी हो रही है, अलग अलग स्पोर्ट्स के ऊपर पीएचडी हो रही है। क्या बात है, क्या बात। तो ये इतना ज्यादा उसको जो है ना वो करे। बिलाल भाई, आपने ना आज तो वैसे अखीर ही कर दी है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अगला क्वेश्चन कौन सा करूँ आपसे। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है ना, वो अगर चाहें कि उनका बच्चा भी जो है ना फिजिकल एजुकेशन में आए, और आपकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि हर घर में एक बच्चा जो है ना वो फिजिकल एजुकेशन का लाजमी होना चाहिए। एटलीस्ट मेरा तो अपना इंटरेस्ट पैदा हो गया है कि मैं अपने बच्चों को जो है ना इस फील्ड में लेके आऊँ। अच्छा बिलाल भाई, वैसे तो मेरा ख्याल है 4 घंटे का पॉडकास्ट भी कम है आपका, जितना आपने आज मुझे आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है ना हमारी ऑडियंस को। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, लेट्स सपोज आपका पॉडकास्ट देखने के बाद, और हम भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए कि कोई पेरेंट, कोई बच्चा कुछ चाहे कि उसने इस फील्ड में आना है, उसने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना है, वो चाहता है कि इस फील्ड में आए, या सिंपल मैं कहूँ तो बिलाल का मौका जो है ना वो कैसे बन सकता है बंदा, कैसे एक स्टूडेंट जो कि अभी मैट्रिक इंटर के अंदर है, ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर है, बैचलर्स किस में करे, फिर आगे मास्टर्स किस में करे, और इस फील्ड को कैसे जो है ना वो अपना करियर बनाए और एज अ प्रोफेशन इस फील्ड को लेके चले, इसके बारे में गाइड करें। देखिए, अब तो देखा जाए इस टाइम तो बहुत ज्यादा चांसेस है ठीक ग्रो करने के, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ओपन है, ठीक है। अगर आप इधर बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बाहर जाएं, उधर जाकर आप इसके बारे में स्टडी करके आए, जाहिर है अब पाकिस्तान ने भी तो ग्रो करना है, और वो वहाँ से हमें नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज चाहिए। तो हम तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गए। आप देखिए, ये वो फील्ड है जिसमें पीएचडी लोग ही कम है। अच्छा, पीएचडी लोग कम है इसके अंदर। जिसने इसमें पीएचडी करनी है वो सीधा इधर आकर एचओडी लगेगा, उसको तो एयरपोर्ट पे लेने आ जाना है किसी ने, इधर आ जा, वो तो सीधा इधर आकर, ठीक है। एक छोटी सी बात है, इसमें पीएचडी लोग बहुत कम है। दूसरा, अगर आप इसके बारे में मतलब करते हैं तो आप उधर ही इतने लोग कम है, इतनी मतलब कि आपके अंदर है कि मैंने आज तक जितने लोग देखे हैं ना, जो लोग बाहर स्टडी करने गए वो वापस ही नहीं है, वहीं पे उनको रख लिया गया, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तानी लोग जब मेहनत करते हैं करने पे आए तो वो अरशद नदीम ने साबित किया है। फिर
करने बहुत पे कुछ आए कर तो सकते फिर बहुत कुछ कर सकते बहुत हैं। कुछ कर सकते ये हैं। तो है। तो इस टाइम बस आप अगर सोचा है कि आपने स्पोर्ट्स साइंसेज में करना है, तो आप सोचें और उसके बाद अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसमें मजीद अपना नॉलेज हासिल करें और उधर जाएं, उसको करें। और इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप ऑनलाइन देखें। मैं इतना अपने क्लास फेलोज देखी हैं मैंने कितनी, जो जिन्होंने मेरे साथ न्यूट्रिशन की थी। अच्छा अच्छा, मैंने एग्रीकल्चर से ही किया था न्यूट्रिशन का कोर्स। एग्रीकल्चर से किया हाँ, था? एग्रीकल्चर डिग्री की यूनिवर्सिटी। थी, कोर्स किया नहीं था? नहीं, कोर्स किया था मैंने। कोर्स किया था, अच्छा। ठीक है ना, क्लिनिकल जो न्यूट्रिशन मैंने सही पढ़ी हो थी। गया, सही हो उसके गया। बाद प्रैक्टिस मैंने जो है वो हॉस्पिटल में, नेशनल हॉस्पिटल में की थी। नेशनल हॉस्पिटल में की हाँ थी, हाँ। अच्छा, सही हो गया। अब उधर मेरे साथ जो जिन्होंने प्रैक्टिस की थी, अब माशाल्लाह सोशल मीडिया इतना ज्यादा अच्छा, उन्होंने इतने अच्छे इंस्टाग्राम बनाया हुआ अपना, हाँ जी, हाँ जी, इतना बिल्कुल। अच्छा वो कर रही हैं कि इवन के ना तो अपना फेस दिखाती हैं ना अपनी चीज दिखाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके रिजल्ट्स और उनकी काम इतना जबरदस्त है और वो अच्छा खासा कमा रही हैं घर पे बैठे। ये स्कोप है, पेरेंट्स, बच्चों, स्टूडेंट्स, डॉक्टर, हर बंदे ने डॉक्टर नहीं बनना, हर हाँ, बंदे ने साइंटिस्ट नहीं बनना, हर बंदे ने इंजीनियर नहीं बनना। नहीं बनना, ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये बहुत वास्ट फील्ड सिर्फ है। इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे हुए वो पैसे अमेजिंग, कमा रही है। अमेजिंग, अमेजिंग। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो बंदा रहता है, अब इस फर्ज करो मैं कोचिंग करवा रहा हूँ, हम्म मैं पाकिस्तान में बैठे जितने में मैं कोचिंग करवा रहा हूँ, अगर अमेरिका के लोग उधर जाते हैं ना अपने जिम में, हम्म तो उनके रेट सुन के उनके लू कंडे हो जाते हैं। मैंने रेट लिया हुआ जी, मैंने रेट लिया हुआ है। लंदन में 1200 पाउंड वो चार्ज कर रहे थे फॉर 15 डेज। हाँ, अगर 1200 पाउंड पाकिस्तानी देखे तो काम पाकिस्तानी 4 लाख रुपया 15 दिनों का एक बंदे से चार्ज कर रहे थे। उसमें 4 सेशन थे, 4 सेशन। वो सारा उसमें वो हाँ, पीडीएफ। अब देखिए ट्रेनर इतना महंगा है सही कि बात है। उसकी लंदन में, अमेरिका में उसकी इतनी डिमांड है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ ये चीज ना समझने वाली है हाँ, कि डॉक्टर की जरूरत आपको तब पड़नी जब आपने बीमार होना है। बीमार होना। साल में 12 दफा, 24 दफा, 36 दफा, ये हेल्थ एंड फिजिकल की आपको डेली जरूरत पड़नी है। अब देखिए, अब जिधर आपने रेट लिया है उधर लोग ट्रेनर के बगैर ट्रेनिंग ही नहीं करते, नहीं करते, अलाउ ही नहीं है। अलाउ ही नहीं है। अलाउ अगर होगा भी, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनको पता है कि हमारे नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं, जो न्यू लोग जाते हैं वो ट्रेनर के बगैर ट्रेनिंग नहीं करते। नहीं करते। ठीक है ना, हमारे तो चलो लगे रहते हैं ना, लोग अपनी मेहनत करते रहते हैं। लेकिन अब मुझे सबसे ज्यादा मेरे क्लाइंट अमेरिका में, अच्छा सबसे ज्यादा मेरे क्लाइंट अमेरिका में, अच्छा, और दूसरे नंबर पे मेरे क्लाइंट इंग्लैंड में। इंग्लैंड में है। ठीक है अच्छा, ना, अब ये लोग मेरे से उधर रब्ता करते हैं, अब उनको भी पता है कि मैं उनके लिए कितना फिजिबल हूँ, एक तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, और चार्जिंग भी ठीक एज है, कम्पेयर टू, उनसे सस्ता है। जो है ना वो हाँ, उनसे सस्ता है। वैसे बिलाल भाई का, बिलाल के मौका फिटनेस के नाम से इनका ऑनलाइन पेज भी है। फैट टू फिट बूट कैंप मेरा। फैट टू फिट इनका बूट कैंप बहुत फेमस है। जब मैं जाता हूँ जिम में, बिलाल भाई ने को 100-150 बंदा पीछे लाया होता है और रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो अगर आप भी बिलाल भाई को अप्रोच करना चाहें तो आप इनका पेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, इनको अप्रोच कर सकते हैं। इनके पास तो पता नहीं कहाँ कहाँ से क्लाइंट आता है। मैं जब भी इनको देखा है ना जिम के अंदर, ये किसी ना किसी कुछ करवा रहे होते हैं। हाँ, तो यही सूरत हाल होती है ना। अब देखिए, अब माशाल्लाह इतने मेरे पास क्लाइंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूँ। बेशक। ठीक है, अब इसकी इतनी डिमांड है, इतना इसका है, तो लोग कर रहे हैं ना। ठीक है, और आगे इसकी डिमांड और बढ़नी है। जिस तरह अवेयरनेस आ रही है, जिस तरह लोगों को पता चल रहा है है। सोशल मीडिया पे, आप देखें ना कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो हेल्थ के पॉडकास्ट हैं वो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को अवेयरनेस में लेके जा रही है कि भाई ये भी एक चीज है हमारे। हम हमेशा से जो है ना वो, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम दूध सोडा पीते रहे हैं बचपन में, वो दूध सोडा की चीज थी। आज पता चल रहा है कि दूध सोडा कोई चीज नहीं। ये अवेयरनेस है हमारे, ये अवेयरनेस है जो अब हमें आ रही है। जी बिल्कुल, और ये चलता रहना आगे काम, ये चलता रहना। ठीक है, तो इसलिए मेरा तो यही मशवरा है। मैं तो बल्कि कहता हूँ, मेरे तो अपने इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिम में मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरे 2 जिम मैंने बना लिए हैं, दोनों में माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ऑनलाइन मेरे आगे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है ना मेरे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरी जो है पाकिस्तान में कितनी जगह पर मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। दुबई में काम कर रहे हैं। दुबई में आपने वो पीछे मेरे देखी होगी वीडियो कि लोग कहते हैं कि यार एक जिम इधर बना। हाँ जी, हाँ जी, एक जिम इधर बना। मैं यार वैसे आपको दुबई बना लेनी चाहिए, टाइम ही नहीं है। हाँ, टाइम है। मेरा 2-4 ट्रेन करो ना, होना लाओ जरा। मेरे पास टाइम ही नहीं है। इस तरह की सूरत हाल है। नहीं, ये बात तो है, स्कोप तो इसका है। अच्छा, अब अगर बच्चों ने इस फील्ड में आना हो
तो एफएससी के बाद, अपने हाई स्कूल के बाद, मैट्रिक इंटर के बाद, ए लेवल्स के बाद वो अपना बैचलर्स करें। वो फिजिकल एजुकेशन में भी कर सकते हैं और स्पोर्ट्स साइंसेज में भी कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर आगे उसके अपना मास्टर्स चूज़ करें, स्पेशलाइजेशन कोई भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान और अब्रॉड फॉर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, बैचलर्स भी मास्टर्स भी, किसको प्रेफरेंस देंगे? अब आपने तो जो कि दुनिया फिर भी ली है, आपकी एजुकेशन पाकिस्तान से, लेकिन आपने तो मार खाकू ली है हर तरह से। आपके ख्याल से ज़्यादा बेहतर कौन सा है? देखिए, अगर तो एफएससी कर लेते हैं ना, हाँ। तो उनके अगर सोचा हुआ है कि ये करना है, तो वो अपनी फील्ड में निकल जाए, निकल जाए, सही वो है, निकल जाए, निकल जाए। ठीक है ना। और अगर आपने एफए भी किया है ना, हाँ। तो इस फील्ड में आप फिर भी आ सकते हैं, फिर भी आ सकते हैं, इस सही फील्ड हो। में फिर भी आ सकते हैं। अच्छा, सही ठीक हो है, गया। आप लोग जो है जब उसके बाद मास्टर्स कर सकते हैं स्पोर्ट्स साइंसेज में। स्पोर्ट्स में मास्टर्स कर सकते हैं, हाँ, ठीक हो मास्टर्स गया। कर, उसके बाद आप जा सकते हैं बाहर। अच्छा, उसके बाद आप बाहर भी जा हाँ, सकते हैं। मतलब कि आप समझते हैं कि बाहर का तड़का लगाना चाहिए ताकि वो जो देखिए, अपडेटेड नॉलेज है। हमारे यहाँ ना जो डॉक्टर तब तक नहीं चलता जब तक वो लंदन नहीं लिखता था। लंदन हमारे यहाँ कोई लंदन में जब तक कोई डॉक्टर नहीं अभी तक चलता, बिल्कुल जिन्हें ऐसा ही बाहर है। जब जिन्हें तक बाहर बाहर की डिग्रियां नहीं लिखी थी, सही बात है, लोग बिल्कुल जाते सही थे। बात है। ये हमारे है, हाँ, ठीक ये है ना। है। और वो डॉक्टर बेचारा जब जाता है तो बाहर जाता है। और ये वाकई हकीकत है कि हमारे इधर डिग्री जरूर है, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकल जो है ना वो उधर प्रैक्टिस बहुत लेते हैं, प्रैक्टिकल। हाँ, ये बात तो है। ठीक है ना। प्रैक्टिकली जब आप उधर से शाइन होकर आएंगे ना, अब फिर तो जाहिर सी फिर बात आप है, बहुत आपको ज्यादा ऑटोमेटिकली जो सेम इसी प्लेट लग जाएगी ना फ्रॉम हाँ, लंदन तो मेरे साथ भी तो वैसे ही हुआ था। हाँ, नहीं सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही मैंने भी तो डिग्री ली थी, तो मैं लोगों को कहता था, तो उस टाइम मेरे साथ छोटी छोटी जॉब मिलती थी। बात। हाँ, 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 जैसे ही मैंने आगे और पढ़ा, हाँ, ठीक है, उसके बाद मेरे पास वो ज्यादा मतलब कि साथ चीज़ें- रश पड़ गया। अच्छा बिलाल भाई, लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंट ब्रांचेस बताएं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की। जैसे आपने बताया, आपने वैसे आगे भी बताया, साइकोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स साइंसेज है, और कोई दो चार बताएं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो इसमें। देखिए, एक जो स्पोर्ट्समैन है, मैं आपको बताता हूँ, एक स्पोर्ट्समैन है, हम्म, उसके साथ एक स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है, ठीक हो गया। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है, फिर उसका टेक्निकल कोच है, जो टेक्निकल कोच। टेक्निकल कोच है। उन्हें की कर रहा हूँ। फर्ज करो कि एक बैट्समैन है, हाँ। बैट्समैन का बैट्समैन जो है ना, बैटिंग वाला कोच होगा, बैटिंग वाला जिसने उसको एंगल से एंगल किया हाँ। बताना, सही हो गया, बॉलर का बॉलर कोच होगा, ठीक हो गया। एक टेक्निकल कोच हो गया, एक टेक्निकल कोच है जो उसकी टेक्निक्स को ठीक करेगा, वेरी गुड, अच्छा ठीक हो गया। और एक फिटनेस कोच होगा। एक फिटनेस कोच भी होगा, हाँ, जिसने उसकी फिटनेस देखनी है। जिसने उसकी फिटनेस देखी, अच्छा, फिर वो जो वेट लिफ्टिंग वाला कोच भी होगा कि वो फिटनेस वाले देखेगा? वो फिटनेस वाले देखेगा, अच्छा, वो ही देखेगा फिटनेस वो वाला। फिटनेस वाले देखेगा। मैंने वैसे विराट कोहली का जो कोच है उसको मैंने वो किया हुआ था जो उस पे इंस्टाग्राम के हाँ। ऊपर, यार क्या बला चीज है कसम से यार। जैसा कोच होगा वैसा शागिर्द वैसा शागिर्द होगा, वो नजर भी आता वो है, नजर आएगा। नजर भी आता है। तो कोचेज के साथ उनका इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता हाँ, कि मतलब कि नहीं, उसका 5-5 6-6 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद वो कोच किसी और को कोचिंग नहीं करवा सकता। अच्छा, वो कोच सिर्फ उसी का रहेगा जिसने उसी उसको का ट्रेनिंग करवा दी। जिसने क्या उसको- बात, ठीक है क्या ना। बात है। ये तो ताजमहल वाला साहब हुआ जो हाथ ला दे दोबारा इतना दी बिल्डिंग में ऐसे ही बना। कॉन्ट्रैक्ट होता है अच्छा, बकायदा। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये सूरत हाल है। अब इसी तरह आपका ये मतलब कि हो गया। उसके बाद आपके साथ जो आपके ये भी वैसे इसी में शामिल है, मसाजिस्ट होते हैं। अच्छा, मसाजिस्ट हो गया, हाँ, जो मशीन के साथ उसको पूरा करते हैं, रिलैक्सिंग करते हैं उसके मसल्स को हाँ, tone रिलैक्स up करते करते हैं, टोन अप करते हैं। हाँ, अच्छा, ये भी एक अलग फील्ड ये है। एक अलग फील है, अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे लोग ये इसके तो साथ बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन के साथ है, और ये एक स्पोर्ट्समैन के साथ है, और अभी आगे से इतनी टीम कितनी और ब्रांचेस होंगी। वो उसके साथ आगे लैब के अंदर कितने लोग काम कर रहे होंगे, पिछले रिसर्च में कितने लोग काम कितने कर रहे काम होंगे, है, जो आगे फिर एजुकेशन में आते हैं, वो कितने लोग हैं। वो कितने लोग होंगे। और आजकल तो एक एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर रिसर्च चल रही है, सही है। वो छलांग कितनी लगाता है, वो कितना बैठता है, तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी फिर। आप रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम्म, मैं कहता हूँ कि जिस प्रोडक्ट के साथ हम्म, आप स्पोर्ट्स लिख देते हैं ना, हाँ, वो सबसे ज्यादा महंगी सेल होती है। क्या बात, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। परफ्यूम आपके पास पड़े हुए हैं, इसमें जो स्पोर्ट्स परफ्यूम होगा वो सबसे महंगा होगा। सबसे महंगा होगा। इसी तरह आपके न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स शर्ट सबसे महंगी है, सबसे महंगी है, स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम सबसे महंगे हैं, स्पोर्ट्स कार सबसे महंगी है, स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स वॉच सबसे महंगी है। क्या बात है। अब ये सारी चीजें कैसे बनती है? रिसर्च के साथ। रिसर्च के साथ कि पीछे जो है ना इसके बैठे रिसर्च हो रही है, हाँ, सही है, और फिर उसके ऊपर आगे अब वो रिसर्चर कौन है? वो यही लोग फील्ड के लोग हैं अल्टीमेटली। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी आपको पता है, एडिडास। अब एडिडास जो है वो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, पाकिस्तान से वो बनवाता है,
बिल्कुल सियालकोट बंदा पे। सियालकोट बनता है, हाँ। और उसकी अमेरिका के अंदर उसकी लैब है। अच्छा लैब है उसकी, मतलब कि जो शर्ट बनती है ना, हम्म। वो भी बाकायदा लैब में प्रोसेस होती है अच्छा कि ये शर्ट लॉन्ग रनिंग के लिए बन रही है, ये शॉर्ट रनिंग के लिए बन शॉर्ट रही है, रनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग के लिए बन रही है। आप शूज लेने जाते हैं ना, उसके ऊपर लिखा होता है ये ट्रेनिंग शूज है, ये जंपिंग शूज है, ये अच्छा ये मैंने ना इस CrossFit बार जब मैं नाइकी के स्टोर पे गया तो मैंने उससे ना एक शूज पसंद किए, मैंने कहा इज दिस गुड फॉर रनिंग, हाँ, कहती नो दिस इज नॉट फॉर Not रनिंग। for- मैं कहा मैं तो यही सुनिया सी नाइकी ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, कहते ये ट्रेनर्स हैं, ये रनर्स हैं, हाँ, ये सिंपल्स हैं, ये शो पीस है, ये चीजें अब हमें जाकर रियलाइज हो रही हैं आप जाकर लाए कि मतलब ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਗਰ ਪਾਇਆ जॉगर पाया, चीता जॉगर पाया, बंदा कहता मेरी हड्डी दुखन दी है, वो हड्डी दुखनी है, जो दौड़ना से है ही नहीं। ये देखिए, ये रिसर्च हुई ये है ना, रिसर्च हुई है कि पता चला कि रनिंग के लिए कौन से रनिंग के कंफर्टेबल लिए है, उसका सोल किस तरह का होगा। हाँ। हाँ रोड पर रनिंग किस तरह करनी है। फिर उसके बाद हमारे लोग स्क्वाट्स लगाते थे, डेडलिफ्ट लगाते थे, जुत्ती ला देते थे, जो कहते कि ये ना लिफ्टी है, हाँ मजा नहीं वो आता, बहस नहीं करती। ठीक है ना। हाँ उन्होंने उसके लिए अलहदा शूज बना उसके लिए उन्होंने वो बिल्कुल फ्लैट बनाए हैं, जो आपका बिल्कुल पाँव जो है ना पाँव बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल फ्लैट है, वो ट्रेनर्स के नाम से हैं। देखे। हाँ। अब ये रिसर्च हुई, आप ट्रेनर्स को पहन के आप दौड़ नहीं सकते, उसके बैठ के वो फ्लैट है, वो फ्लैट है, आपका पाँव दुखना शुरू हो जाएगा। ये बात आपकी ठीक है, इसके पीछे कितनी रिसर्च हो रही है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। लैब्स बन गई है। मैं कहता हूँ कि जो लोग स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, अब खुद देख लें कि उनको कितने बंदों की जरूरत है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। ले जी बिलाल भाई, एक पॉडकास्ट मैंने आपसे और करना है, क्योंकि मेरी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अधूरी रह गई है। बुलाया मैंने साहब को कि आप आगे हमें इन्फॉर्मेशन दे कि आप हमें जो है ना पैसा छोड़ के जा रहे हैं, टाइम भी हमने देखना है। अच्छा अब ये तो हो गया एंड, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन तो खैर नहीं, वन टिप ओवरऑल फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। कोई लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, किसी की कोई रूटीन है, कोई एक ऐसी टिप दे दें आप सबको कि वो फॉलो करें, कोई भी वो उसकी एज है, कोई भी वो उसका लाइफस्टाइल है कि यार ये लाजमी करो और कुछ करो ना करो, कोई एक टिप दे दें। देखिए, वैसे तो टिप कोई चीज नहीं होती, सही बात है। चीज जो होती है ना वो प्रोग्राम होता है। और जो सिंपल चीज वो हमेशा मैं बताता होता हूं ना कि 3 चीज़ां जड़ियां ना फॉलो कर लो। ठीक हो गया। एक, सब तो पहले मिठा कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, तलिया छड़ दियो, छड़ दियो। मिठा कंट्रोल करना, छड़ना नहीं करना। छड़ना नहीं, वो छड़े ही नहीं ना जा सकता। अच्छा कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, तलिया छड़ दियो। तलिया छड़ दियो। जो अच्छा डीप फ्राई डीप या फ्राई यानी कि फास्ट फूड सारा छोड़ दो। अब कुछ फास्ट फूड इस तरह के भी है ना जो डीप फ्राई नहीं है, तला हुआ छोड़ दो, तला हुआ छोड़ दो, ठीक बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, तुसी देखो ना कि तलिया नहीं, वो नहीं खाना, नहीं खाना। अच्छा ठीक है। स्टेक है, स्टीम है, इस तरह की चीजें हैं, वो ले ठीक हो गया, सही हो गया। ठीक है। और तीसरी चीज, राज्य के खाना छाड़ दे। क्या बात है जी, ये इधर तक जो आप भाग लेते हो ना, ये नहीं खाना, यहाँ तक यहाँ तक बस जितना कि मैदा उतना खाओ, जितना का मैदा उतना। बस इससे बड़ी कोई टिप नहीं। बाकी आप फिजिकल अपनी वो करें, एक्टिविटी करें। अब आप गरीब हैं, अमीर हाँ, हैं, ये छोटा है, ये जो सब भी है, follow ये कर- सब के लिए follow। ये सब फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग मैंने देखे हैं वो शुगर अच्छी खासी होती है, पेट यहाँ पर होता है, और दावतों पे, शादियों पे एंड ते कोली भर के मिठा खा लेंगे, कहते कोई नहीं एक गोली एक्स्ट्रा खा लूंगा। एक गोली extra। भाई ये कोई तरीका नहीं है, ये जाती कोई है सेंस अपना। नहीं है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लाल भाई थैंक यू सो मच Most वंस अगेन, आपने टाइम दिया, मुझे पता आपकी मसरूफियत कितनी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने गाइड किया हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को फिज़िकल एंड हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, स्कोप ऑफ डिग्री, क्या स्कोप है इस डिग्री का, क्यों आपको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, क्यों आपको ये डिग्री करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये पॉडकास्ट देखने के बाद ना आप लोगों ने ढूंढना है बिलाल भाई को भी और मुझे भी कि भाई हमें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दें। हाँ। इतना कुछ रिवील हो गया इस पॉडकास्ट के अंदर। इस पॉडकास्ट को अंत तक लाजमी देखिएगा। और दुनिया में जितने प्रोफेशनल्स हैं सबकी इंपॉर्टेंस है, सबको जो है ना इक्वली स्केल किया करें। किसी एक प्रोफेशन को लेके उसके पीछे ना पड़ जाया करें कि डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। आजकल मुझे पता है कि आईटी का बड़ा स्कोप है, लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ आईटी का ही स्कोप रह गया दुनिया के अंदर। तो बहुत सारे प्रोफेशन जैसे बिलाल भाई ने आपको बताया, और उनको बुलाने का मकसद भी ये था कि आपको बता सकें कि इस फील्ड में कितना स्कोप है और आप इस फील्ड में जाके इस फील्ड में इतना स्कोप है कि डॉक्टर मेरे अंडर काम कर रहे हैं। ये सुन लें डॉक्टर इनके अंडर काम कर रहे हैं, ये स्कोप है। मैं इस चीज़ का है नहीं चाहत हूँ। तो इस चीज़ को, इस फील्ड को देखें, इस प्रोफेशन को देखें। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलरली फॉर दिस डिग्री और एनी अदर डिग्री, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply।
बिलाल भाई से अगर आपने क्लासेस लेनी है, मेरी उनका कमीशन रख लेना भाई बिलाल भाई से अगर आपने क्लासेस लेनी है तो इनका चैनल जो है ना, इनका चैनल भी है, इनका सोशल मीडिया का पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, बिलाल के मौका फिटनेस के नाम से। उनको ज्वाइन करें, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा अपनी तरह जो है ना फिट एंड स्मार्ट कर देंगे। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।